Hello students, once again welcome back to my YouTube channel Chemistry Adda. So today we are going to start a new topic, that is group 17 elements. Okay, so चलिए start करते हैं group 17 elements. ओके, ग्रुप 17 एलिमेंट्स में स्टार्ट करते हैं. उसमें आप लोग को अलग अलग नाम है वो हमें याद रखना है. ग्रुप 17 के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन एंड टेनेसाइन, ऐसे ये सारे ग्रुप मेंबर्स हैं 17 के. तो फ्लोरीन आएगा सबसे पहले, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या हैं आपके एस्टेटाइन और टेनेसाइन. क्लियर? ये सारे क्या है, इसके नाम है. दैट आर द मेंबर ऑफ द ग्रुप 17 एंड दे आर कलेक्टिवली नोन एज व्हाट? दे आर नोन एज हेलोजेंस. इनको हम क्या बोलते हैं? हेलोजेंस कहते हैं. ओके, हेलोजेंस मतलब क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हेलोजेंस कहते हैं. ग्रीक वर्ड हेलो मीन्स क्या होता है? सॉल्ट. जीन्स मीन्स बॉर्न, तो दैट इज सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हम कह सकते हैं हेलोजेंस को. तो हेलोजेंस जो होता है हाईली रिएक्टिव होते हैं, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स हैं. लाइक ग्रुप 1-2 में आपको देखने को मिलेगा. तो वही एलिमेंट ग्रुप 17 का भी ग्रेट सिमिलैरिटी अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, इनमें भी वही सारी सिमिलैरिटीज़ होती है. ठीक है, जो हेलोजेंस में एक्चुअल में होनी चाहिए. रिएक्टिव नॉन मेटलिक एलिमेंट्स है ये सारे के सारे. और ये हम कह सकते हैं दैट मच सिमिलैरिटी इज़ नॉट फाउंड इन द एलिमेंट्स ऑफ अदर ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल. इनकी जितनी सिमिलैरिटी 1-2 के साथ जो मैच होती है उतनी और किसी के साथ मैच नहीं होगी. ओके, सो अदर ग्रुप मेंबर्स के साथ तो बिल्कुल नहीं. तो ये हम कह सकते हैं. ऑल्सो देयर इज़ अ रेगुलर ट्रेडिशन. उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में भी एक हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में भी सेम है. और और हम कह सकते हैं एस्टेटाइन एंड टेनेसाइन आर द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स. ये जो है मैं आपको बताऊं यहाँ पे, एस्टेटाइन एंड टेनेसाइन, नाम याद रखना, ये दोनों जो हैं वो आपके ग्रुप 17 के रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं. ठीक है, यानी दे आर नॉन रिएक्टिव. ओके, यानी कि ये पार्टिसिपेट नहीं करते केमिकल रिएक्शन में. क्लियर? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे. अब इसका अकरेंस हम देख लेते हैं. फ्लोरीन और क्लोरीन जनरली आपको मतलब एबेंडेंट फॉर्म में देखने को मिलेगा, वाइल ब्रोमीन और आयोडीन थोड़ा कम देखने को मिलेगा. फ्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होता है एज इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में. जैसे कि हम कह सकते हैं CaF2 ले लो. ठीक है, हमारे जो CaF2 है, क्रियोलाइट है, ये सारे हैं क्रियोलाइट है. CaF2 आ गया, Na3AlF6, Na3AlF6. तो ये सारे जो भी हैं नाम, और हम कह सकते हैं फ्लोरोएपेटाइट, याद रखना ये सारे नाम, फ्लोरोएपेटाइट. तो आप लोग को है ना बेसिकली जनरली सारे नाम अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं. ओके, फ्लोरोएपेटाइट, इसका फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज़ द 3 बैलेंस करके ही लिख लेते हैं, 3Ca3PO4 होल ट्वाइस. ओके, .CaF2, ये इसका फॉर्मूला होगा, आपको लर्न रखना है. और एंड स्मॉल क्वांटिटी आर प्रेजेंट इन सॉइल, रिवर, वाटर, प्लांट्स. थोड़े थोड़े स्मॉल क्वांटिटीज़ जिसमें इन सॉइल, रिवर, वाटर, प्लांट्स, बोन्स, टीथ ऑफ एनिमल्स, तो ये सारे हो जाएंगे, इसमें प्रेजेंट है. सी वाटर कंटेन क्लोराइड. आपको पता है कि समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है. तो सी वाटर में क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सम सोडियम. मतलब इनके ही सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. ठीक है, ये सारे होते हैं. बट इट्स मेनली आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड आपको सोल्यूशन में देखने को मिलेगा, दैट इज़ बाई 2.5%, ज़्यादा से ज़्यादा. ठीक है, द डिपॉजिट ऑफ ड्राइड अप सीज कंटेन दीज कंपाउंड्स. जैसे कि अगर मान लो ड्राई अप हो चुका है तो उसमें सोडियम क्लोराइड, फिर अगर मान लो ड्राई अप हो चुका है तो आपको सोडियम क्लोराइड तो आएगा ही आएगा. ओके, क्योंकि एक टाइप का सॉल्ट है. उसके साथ फिर कार्नेलाइट भी आएगा, कार्नेलाइट, ये सारे नाम याद रखने हैं आपको. और उसके साथ आ जाएगा दैट इज, अब देखो इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं कि सोडियम क्लोराइड एंड कार्नेलाइट. तो कार्नेलाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? तो उसका फॉर्मूला याद रखो, KCl.MgCl2, KCl.MgCl2.6H2O. ठीक है, ये सारे नाम आपको फॉर्मूला के साथ याद होना चाहिए. ठीक है, ये कार्नेलाइट हो गया. सर्टेन फॉर्म्स ऑफ मराइन लाइफ कंटेन आयोडीन इन देयर सिस्टम्स. जो पानी में रहने वाले जो होते हैं फिश और ये सब, तो इसमें मराइन लाइफ जो होता है उनमें क्या होता है? आयोडीन होता है उसमें. फिर हाँ, उनके सिस्टम में. और हम कह सकते हैं फॉर एन एग्जांपल
उनमें 0.5% आयोडीन प्रेजेंट होता है, क्लियर। और सॉल्टपीटर जिसे हम कहते हैं चिली सॉल्टपीटर, चिली सॉल्टपीटर, ठीक है, ये कितने, ये आपको 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट में प्रेजेंट, मतलब ये भी आपको प्रेजेंट होता है चिली सॉल्टपीटर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट, समझे। तो कुछ इस वे में प्रेजेंट होगा, क्लियर, ओके। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एटॉमिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 17 एलिमेंट की, उसमें देखो तो आपको टेनेसाइन में थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, वो आपको भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेगा। टेनेसाइन एक टाइप का सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक टाइप का सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, टेनेसाइन। उसके बाद आएगा उसका जो सिम्बॉल होता है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि उसका सिम्बॉल क्या है, क्या फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, मैंने टेरोलियम लिख दिया था, TS आएगा, ओके, इसको आप ठीक कर लेना। TS इसका सिंबल आता है, ओके। सो दैट इज़ द TS इसका सिंबल हो गया। एटॉमिक नंबर है 117, एटॉमिक मास है 294। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो ज़रा क्या है इस टेनेसाइन का, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज़, ये वैसे भी आपको 4th मतलब F ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें 5F से ही स्टार्ट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और हम कह सकते हैं कि F ग्रुप वाले जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, एक्टिनॉइड लेंथेनॉइड सीरीज़ वाले। तो 4F में कितने होते हैं, 14, ठीक है, 6D10, 6D10, 7S2, 7S2 और 7P5। हाईली स्टेबल कहलाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबल कहलाएगा। देखो P में तो चलो 5 है, इसमें 2 है, इसमें 10 है और इसमें 14 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फुली फिल्ड है कुछ कुछ, तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल कहलाएगा। ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द एलिमेंट कुड बी प्रिपेयर्ड, कुछ ही कुछ एलिमेंट्स ऐसे प्रिपेयर्ड होते हैं उनकी, जिनमें उनकी ऑल्सो हाफ लाइफ इज़ मतलब इज़ इन मिली सेकेंड्स, जिनमें है ना हाफ लाइफ मिली सेकेंड्स में होते हैं वो। दैट इज़ वाई कि जो केमिस्ट्री है इसको इतना ज़्यादा हम स्टेब्लिश नहीं करा सकते, समझ गए ना। तो ये है आपका कुछ टेबल, पीछे आप देखोगे टेबल 7.8, उसमें आपको पता चलेगा कि एटॉमिक फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एटॉमिक नंबर गिवन है। देखो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन 53, एल्यूमिन और उसके बाद फिर 80 यानी सॉरी 80 जो है एस्टेटाइन है, ओके। 80 जो है उसमें भी आपका 85 आ जाएगा, ओके। मैंने आर्सेनिक समझ के लिख दिया था। 80 जो है वो उसमें 85 यानी ये पांचों के आपको दे के रखे, उसमें देखो एटॉमिक मास भी गिवन है, यानी उसका डबल कर दो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे देंगे, तो 9 फ्लोरीन का ईजी है, हीलियम 2s2 2p5। 17 कैसे लिखोगे, आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रही हूँ आपको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है आपको, टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल गिवन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जाके देखो, आपको कोई भी एलिमेंट का पूछ सकते हैं वो लोग। सो आप लोग को लर्न होना चाहिए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 by 1, क्योंकि पीरियोडिक टेबल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए भी। आगे भी DNF ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके लिए भी आपका पीरियोडिक टेबल आना चाहिए, ओके। चलिए, हमें पता है कि कुछ कुछ हम लोग को सिंबल नहीं आते हैं रेडियो एक्टिव के, तो वो चलते हैं, लेकिन अगर मान लो तुम्हें बेसिक नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से हैं, तो उसमें प्रॉब्लम करोगे। तो आपको देखो क्लोरीन का पता है, नियॉन 3s2 3p5 होता है। फिर आपका 35 ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन में आपको 3d10 4s2 4p5 है। क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5 है। फिर 80 जो है 4f वाला है, वो तो पूरा अलग। कोवलेंट रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनाइजेशन वैल्यू लर्न नहीं करना, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब दे के रखा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नीचे भी है, मेल्टिंग बॉइलिंग, डेंसिटी है, डिस्टेंस है, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी, सारी वैल्यू गिवन है। उसी के बेसिस पे अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं, ओके। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखो तो इन सारे एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें आप देखोगे कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल में, यानी NS2 NP5 क्या होगा, NS2 NP5 17 है। मतलब कितने हैं इसमें 7, ये 5 6 7 हो गया, तो कितने हो गए 7। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, विच इज़ 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ द नेक्स्ट नोबल गैस। अब 7 है तो नोबल गैस बनाने के लिए आपको उसको इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए 7 है, 1 की ज़रूरत है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है यहाँ पे नोबल गैस के लिए, समझ गए। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया, एटॉमिक एंड आयोनिक
रेडियाई। दैट मीन्स व्हाट, कि ये जो हेलोजेंस होते हैं उनमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है उनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स में। आप जाओगे तो देखो, जैसे जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड जाते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है, हेलोजेंस जो होते हैं उनमें स्मॉलेस्ट रेडियाई होता है। क्यों रेडियाई कम है, ठीक है, ये क्योंकि देखो ड्यू टू द मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट रेडियाई होगा। और ये जो एटॉमिक रेडिया है, जैसे फ्लोरीन है, लाइक द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, तो फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, और बाकी के दूसरे दूसरे पीरियड्स की बात करो तो उसमें छोटा होता जाता है धीरे धीरे, क्योंकि क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होना स्टार्ट होता है। सो एटॉमिक एंड द आयोनिक रेडियाई इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन तक तो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, लेकिन ड्यू टू द किस वजह से, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ द क्वांटम शेल, शेल बढ़ते जाते हैं, इस वजह से ये सारी हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। याद रखना, फ्लोरीन टू आयोडीन, ओके, ये जो है ये आपको याद रखना है कि फ्लोरीन टू आयोडीन क्या होता है, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। और हेलोजन में आप जानते हो, जिस हेलोजन्स जो होते हैं, देखो ऑक्सीजन में भी तो सेम ही है, अगर सबसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके, सो ये हम या स्मॉल साइज कह सकते हैं, स्मॉल चार्ज स्मॉल साइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही सेम यहाँ पे कैसे, हेलोजेंस में स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है उनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स के अकॉर्डिंगली, सो उनके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कंटेन करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, दैट मीन्स जो एटॉमिक रेडियस होगा फ्लोरीन का, वो अदर एलिमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन, लाइक द अदर एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड इज एक्सट्रीमली स्मॉल, फ्लोरीन का हाई और बाकी के कंपेरिजन में कम, समझ गए। तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा फ्लोरीन टू आयोडीन, याद रखना, ड्यू टू द इंक्रीजिंग फ्लोरीन टू आयोडीन, ड्यू टू व्हाट, इंक्रीजेस ओके, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स, समझ गए। अगर धीरे धीरे KLMN शेल्स बढ़ते जा रहे हैं बेटा, तो क्वांटम शेल्स बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमारा एटॉमिक आयोनिक रेडिया बढ़ रहा है। अब आप उसमें भी देख सकते हो, टेबल 7.8 में भी आपको क्लियरली पता चल जाएगा, ओके। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्लियर, चलिए देखते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में क्या बोला है, दे हैव लिटिल टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो किसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एंथैल्पी की जरूरत पड़ती है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन को लूज कराना क्या होता है, दे हैव लिटिल टेंडेंसी, थोड़ा कम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज कराने की है, दस दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर मान लो थोड़ी कम टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज कराना, तो देखो मान लो अगर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री हो चुका, लूज करा ही दिया, ओके, तब तो मतलब जितनी चाहे उतनी हम आयनाइजेशन एंथैल्पी ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी टेंडेंसी कम होगी तो बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी रहेगा हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज में बढ़ा है, साइज में धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो दैट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ये आपने पहले भी देखा है ये चीज़, तो कि धीरे धीरे क्या होता है कि उनमें ये एटॉमिक साइज जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने लग जाता है, ओके। तो ये तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो एक ही सेंटेंस आप लिख सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। ये आपको बताया भी था मैंने, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन, एटॉमिक साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये भी बताया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, डिक्रीज करेगी अगर आप एटॉमिक साइज बढ़ाओगे तो, ओके। इस वजह से ये दोनों कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले भी बता चुकी हूँ मैं। आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ओके। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या बोला है कि हेलोजेंस के पास है ना मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स में। आप जानते हो कोई भी एक पीरियड की बात करती हो करस्पॉन्डिंगली, तो क्या होगा कि हेलोजेंस जो होते हैं उसमें मैक्सिमम फ्लोरीन है, तो उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को लेने की नेगेटिव क्षमता ज़्यादा होगी ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी अगर आप कोई भी पीरियड में जाओगे तो। दिस इज ड्यू टू व्हाट फैक्ट दैट द एटम ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस देन स्टेबल नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। क्योंकि हेलोजेंस के पास पता है क्या होता है, देखो 7 है, 7 यानी सारे हेलोजेंस
प्रेजेंट है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ले लो, तो उनके पास है ना मैक्सिमम 7 होते हैं, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 8 बनाने में सिर्फ 7 है, एक की कमी है, दैट मीन्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन अटेंड करने के लिए एक ही चाहिए। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इनके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है हैलोजेंस के पास। ओके, चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, तो ये तो पता ही है कि तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो एलिमेंट्स के होते हैं ग्रुप वाले जो होते हैं उनकी तो कैसी होती है, थोड़ी लेस होती है, तो यहाँ पे लिख दो कि लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, यानी कि डाउन द ग्रुप कैसा होता है, थोड़ा लेस नेगेटिव होता है, लेकिन अलोंग द पीरियड करस्पॉन्डिंग पीरियड कैसा होता है, हाई होता है। हाउएवर हम ये कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की है वो कैसी है, क्लोरीन के कंपैरिजन में कम है। उसका एक सीरीज भी आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, है ना, ये पहले ऐसा होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे आप देखोगे तो इस वे में जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है यहाँ पे वो क्या होती है, लेस देन होती है क्लोरीन के कंपैरिजन में, उसके लेस देन ब्रोमीन आएगा, उसके लेस देन आयोडीन आता है, ऐसी सीरीज होती है। तो हाउएवर हम ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की होती है वो इज लेस देन दैट ऑफ द क्लोरीन, सो इट इज़ ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम। क्योंकि देखो फ्लोरीन एटम का स्मॉल साइज है बेटा, फ्लोरीन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो स्मॉल साइज है, इस वजह से तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, एकदम हाई है, समझे, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। सो ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम, तो इस वजह से क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो फ्लोरीन की है वो क्लोरीन के कंपैरिजन में लेस है, ड्यू टू द मतलब इट इज़ ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ द फ्लोरीन एटम। एज अ रिजल्ट हम ये कह सकते हैं देयर आर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इन द, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, स्ट्रॉन्ग, समझ लो ना, स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, वर्ड्स याद रखो। ओके, देखो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन देखने को मिलेगा क्योंकि स्मॉल 2p ऑर्बिटल जो फ्लोरीन का है, ऑब्वियसली 2p ऑर्बिटल किसमें, फ्लोरीन में प्रेजेंट है, स्मॉल 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, एंड दस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एक्सपीरियंस मच एक्सट्रैक्शन, यानी कि जो भी अब आने वाले मतलब आप पता है कि 2p हमारा फ्लोरीन कंटेन कर चुका है। ओके, अब ये इसका जो स्मॉल साइज था 2p का, तो 2p स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन है तो वो कंप्लीटली हो चुका है। तो अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आएगा वो अब कहाँ जाएगा, वो तो कंप्लीट हो चुका है 2p, अब बाकी तो अब कोई बचा नहीं, डी वाले तो है ही नहीं इसमें। सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं करेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन हो रहा है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई जगह बचेगी नहीं, समझ गए। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील नहीं कर पाएगा। क्लियर, तो ये था आप लोग का दैट इज़ दी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कंसेप्ट था। अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो चलिए देखते हैं। सो आगे देखते हैं हम लोग दैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप हो जाती है, तो ये हम कह सकते हैं एकदम हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन क्या होगी, डिक्रीज कहाँ पे, डाउन द ग्रुप, समझ गए, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डिक्रीज होगी। और हम ये कहेंगे फ्लोरीन जो होता है हमारा दैट इज़ दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, समझ गए। 1 मार्क में क्वेश्चन आए तो भी आपको आना चाहिए। अब उसके बाद चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.14 है, 7.14 देख लेते हैं। तो ये आपको पता चल चुका होगा कि मैं आपको क्या समझा रही हूँ। 7.14 में हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वाई। तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देख लिया था, क्या था आंसर, हैलोजेंस की क्या होती है, स्मॉलेस्ट साइज होती है उनके रिस्पेक्टिव पीरियड में, देयरफॉर उनकी हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग कि हैलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड, हैलोजेंस का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है उसके रिस्पेक्टिव पीरियड में पीरियोडिक टेबल के अंदर। क्यों ऐसा, तो आप जानते हो कि हैलोजेंस में स्मॉल साइज होता है। देखो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन भी क्या था,
मोस्ट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, लेकिन उसकी साइज़ कैसी थी, छोटी थी। तो हेलोजेंस ऑब्वियसली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की स्मॉलेस्ट साइज़ होती है उनके पीरियड्स के अकॉर्डिंगली। तो देयरफॉर हम उनकी क्यों, क्योंकि उनमें हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रेजेंट होता है। तो यहाँ लिखो कि ड्यू टू द स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज, हम ये लिखेंगे ड्यू टू द स्मॉलर साइज हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, समझ गए। एज अ कंसिक्वेंस दे रेडिली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर, यानी कि अब वो क्या करते हैं, इस वजह से दे एक्सेप्ट, इनके पास तो अब न्यूक्लियर चार्ज आ चुका है, हाँ, क्योंकि स्मॉल साइज है, उनके पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स दे एक्सेप्ट ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या एक्वायर करना चाहता है, टू एक्वायर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए। यानी मोस्ट स्टेबल बनना चाहता है, खुद को बहुत ही महान समझना चाहता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहता है एक इलेक्ट्रॉन लेके। तभी तो हम इसमें NH2 NP5 पढ़ रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे फ्रेंकली पूछ सकते हो। थैंक यू।